भक्त जियाराम, मोबाइल नंबर 9813673321। संत हो तो ऐसा। मैं शशि प्रभा प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिगाना, जिला जींद में कार्यरत हूँ। मैं अपने घर के लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव के कारण लगभग 35 वर्ष से परेशान थी। पति मारता भी था, सारा वेतन छीन लेता था तथा जितना उससे परेशान किया जाता वह करता था। 32 किल्ले जमीन का मालिक होते हुए भी हमारे को सदा कुत्तों की तरह रोटी देता था। मैंने उसके तथा अपने सभी रिश्तेदारों से मदद मांगी। मैंने समाज में रहने वाले पंचायती आदमियों से भी मदद मांगी, मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया। यह विचार करके कि संत बिगड़े कार्यों को संवार दिया करते हैं, मैंने आनंदपुर यानी बीना मध्य प्रदेश वाले को गुरु बनाया। लेकिन घर में वही क्लेश, लड़कियां परमात्मा की दया से अपने दम पर पढ़ाई। अब शादी नहीं हो पा रही थी, बाप ने रिश्ता ढूंढना बंद कर दिया। अब इसी उलझन के कारण मैं बालाजी गई, बगड़ राजस्थान, धौलीधार हिमाचल प्रदेश गई। पीर फकीर गुरुद्वारे का सहारा लिया। घर में जब अकेली होती थी तब रोती थी कि धरती पर परमात्मा है ही नहीं। जुल्म और नाइंसाफी सहन करती करती मेरी हालत पागलों की सी हो गई थी। फिर एक दिन यह दुखी आत्मा उस परमात्मा के दरबार तक पहुंची जो दुख निवारण करता है। मेरे पड़ोस में पाठ हुआ। मेरी पड़ोसिन मुझे प्रसाद देने के लिए मेरे घर बुलाने आई। जाने के बाद बातचीत हुई। पाठ के बारे में बताया कि यह पाठ परमात्मा की सच्ची वाणी है जिससे दुख कटते हैं, परंतु यह पाठ केवल संत रामपाल जी की आज्ञा अनुसार करवाने से ही लाभ होता है, अन्य किसी से पाठ करवाने से कोई लाभ नहीं होता। जैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाने के समय किसी भी ऋषि ने पाठ यानी कथा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे अनधिकारी थे तथा 7वें दिन परिणाम मिलना था। इसलिए स्वर्ग से ऋषि सुखदेव आए। उन्होंने राजा परीक्षित को नाम देकर यानी शिष्य बनाकर 7 दिन तक कथा यानी पाठ की। तब राजा परीक्षित को कुछ राहत मिली। वर्तमान में कोई भी वास्तविक ज्ञान व सत्य साधना से परिचित नहीं है, इसलिए कोई भी पाठ कर देता है जिससे साधक को कोई लाभ नहीं होता। वह बहन जिससे मेरी चर्चा हुई संत रामपाल जी महाराज के विचार सुना करती थी। अशिक्षित होते हुए शास्त्रों का गूढ़ रहस्य संत जी से सुना हुआ सुनाया। मैं प्रधान आचार्य यानी प्रिंसिपल होते हुए भी हैरान थी। ऐसा लगा परमात्मा मेरा हाथ पकड़ने जा रहे हैं। बहन ने बताया हमारे गुरुजी दुखों का निवारण करते हैं। मैंने अपने को व्यक्त किया कि आप मुझे अपने गुरुजी के दर्शन करवा सकते हो। मालिक की दया से अगले दिन मैं गुरु रामपाल महाराज जी को साधारण सी कुर्सी पर बैठा पाया। मैं नहीं जानती थी कि संत क्या होते हैं, उनकी महिमा क्या होती है। जो जितना ऊंचा होता है वह उतना ही साधारण दिखता है। हमारा स्थान तो धरती से भी नीचे है। हम परमात्मा की महिमा को क्या समझें? मेरे गुरुजी ने मेरी व्यथा सुनी और कहा कि आप नाम उपदेश ले लो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मुझे उपदेश दिया। 1 महीने के अंदर अंदर लड़की का रिश्ता आया और फिर शादी हुई। मुझे ऐसा लगा कि कुछ अनहोनी सी हो रही है। वही पति जो रिश्ता भी नहीं कर रहा था आज शादी कर रहा है। फिर कुछ समय बाद मेरी बड़ी लड़की के पेट में रिसौली हो गई। बच्चा अभी था नहीं, फिर चिंता बनी। मैंने अपने लड़के को कहा कि तुमने देखा कि जब हम फिल्म देखते हैं तो इधर से परमात्मा की प्रार्थना की जाती है और उधर से किसी व्यक्ति का ऑपरेशन चल रहा हो तो वह ठीक हो जाता है। वह मेरी बात से सहमत हो गया और मैं ताजपुर यानी दिल्ली सतगुरु के सत्संग में सेवा में चली गई। वहाँ से मैं लड़की के पास अस्पताल में गई। ऑपरेशन ठीक हुआ। जो शंका कैंसर की हुई वह भी ठीक हुई। फिर लड़की गर्भवती हुई। इतने में जमाई के साथ एक ट्रैक्टर मोटरसाइकिल की दुर्घटना का समाचार मिल गया। मुझे तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता। मालिक की जितनी महिमा गाँव थोड़ी है। इस जिह्वा से जितना मैं अपने गुरुजी की महिमा लोगों को सुनाऊं थोड़ी है। 1.5 महीने के अंदर ठीक होकर जमाई घर आ गया। दुनिया क्या समझे कि मेरी प्रार्थना परमात्मा सुनता है।
जिस दिन से मैंने यह उपदेश लिया, मैंने उन नकली संतों की फोटो अपने आंगन में डालकर स्वाहा कर दी। उस दिन से मेरी यह जीवन की गाड़ी पटरी पर चढ़ी। 23 सितंबर 2003 को मैंने अपनी जागती आंखों से 4 से 5 बजे को एक भयानक आकृति देखी। इतनी भयंकर आकृति का व्यक्ति था कि यदि नाम न ले रखा होता तो मेरा दिल फट जाता, परंतु मुझे उस समय तो भय नहीं लगा, लेकिन यह एहसास हो गया था कि यह यमदूत है। अगले दिन मैंने अपने गुरुजी को बताया, जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि मेरे उक्त दिन को सांस पूरे हो गए थे। अब मैं अपने परमात्मा स्वरूप गुरुजी की दया से ही जी रही हूँ। उन्हीं की कृपा से छोटी लड़की की शादी एक इंजीनियर लड़के से पिछले वर्ष हुई। 2-3 बार मेरी नौकरी जाने की भी आशंका हुई, लेकिन फिर मेरे परमात्मा ने मुझे संभाला, मुझे 2 पदोन्नति दी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि राजा भी प्रभु का ही बच्चा होता है, उसमें भी प्रभु की शक्ति काम करती है। परमेश्वर ही अपने साधक के लिए राजा में प्रेरणा करके सर्व फेर बदल करा देता है। करता हुआ राजा दिखाई देता है, परंतु कराता परमात्मा ही है। कोई मेरे गुरु रामपाल महाराज जी का आसरा लेकर देखो, लेने वालों के इसी तरह से कांटे निकलेंगे जैसे मेरे निकले हैं। परमात्मा सचमुच बेसहारों को सहारा देते हैं, आत्मा की पुकार सुनते हैं। मेरे साथ इन चंद वर्षों में जो हुआ उसे केवल परमात्मा ही कर सकता है। मेरे गुरु जी की महिमा वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। यह स्वयं ही कबीर साहिब के अवतार हैं। जो परमात्मा का दीदार चाहता है वह करौंथा आना ना भूले। मुझ छोटे से जीव को आपने कैसे उभारा, आपकी मैं कृतज्ञ हूँ। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं, इन्हीं शब्दों को पाठक अपने हृदय में उतार लो और लाभ उठाओ। सत साहिब